तवाज़ु अल्लाह को बड़ी पसंद है, छोटा बनना अल्लाह को बहुत पसंद है, अपने आप को हकीर जानना और अपने आप को हकीर साबित करना अल्लाह को पसंद है। हमारे एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे, हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक दफ़ा उन्होंने बयान फरमाया, उस बयान की इब्तिदा के अल्फाज ये थे, भाइयों अल्लाह ने इंसान को बहुत बड़ा बनाया है, अब इंसान को बड़ा बनने की मेहनत नहीं करनी, अब इंसान को छोटा बनने की मेहनत करनी है। हर इंसान के अंदर अना होता है, अना, मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं। किसी डॉक्टर के सामने कोई डिस्पेंसर किसी मरीज को मशवरा दे दे तो डॉक्टर गुस्से हो जाता है, यार तू डिस्पेंसर होके मशवरे देता है डॉक्टरों के सामने, खामोश होके बैठ। भाई कहता है कि नहीं कहता, कहता है कि नहीं कहता। तवाज़ु अल्लाह को बहुत पसंद है। हमारे नबी का इरशाद है, मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाहु, जो अपने आप को छोटा करेगा अल्लाह उसको ऊंचा करेगा। जो छोटा करेगा ना उसी को अल्लाह ऊंचा करेगा, जो बड़ा करेगा। फिर आपने फरमाया वमन तकब्बर वज़अहुल्लाहु, जो अपने आप को बड़ा साबित करेगा, अपने कारनामों के ढंढोरे पीटेगा, अपने कारनामे लोगों को बताएगा, अपने आप को बड़ा साबित करेगा, वज़अहुल्लाहु, अल्लाह उसको जलील कर देंगे। हमारे नबी में तवाज़ु का आलम ये था कि आपकी जूती टूट जाती, आप उसको खुद गांठने बैठ जाते थे, जूती खुद गांठा करते थे। आपके कपड़े कहीं से फट जाते, आप खुद उसका पेवन लगाते थे। कपड़े मैले हो जाते थे तो कभी घर वाले धो देते, कभी आप खुद धो लिया करते थे। अपने घर की सफाई कर लिया करते थे, झाड़ू फेर लिया करते थे। है कोई दुनिया में ऐसा मुअज़्ज़ज़ जो अपने घर में झाड़ू फेरता हो? घरों में ऊंच नीच हो जाती है, घरों में पसो पेश हो जाती है, बीवियों के साथ अनबन हो जाती है, नागवारियां पेश आ जाती हैं, लेकिन सारी जिंदगी आपने कभी किसी बीवी को नहीं डांटा बल्कि बर्दाश्त किया। ये तवाज़ु है। आपने कभी अपनी बीवी को डांटा नहीं, कभी अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाया, बल्कि सारी जिंदगी आपने कभी किसी पे भी हाथ नहीं उठाया। हज़रत अनस कहते हैं, हज़रत अनस हमारे नबी के खादिम हैं। इनकी वालिदा ने इनको हमारे नबी की खिदमत में पेश किया। जब हमारे नबी हिजरत करके मदीने आए तो लोगों ने बड़े तोहफे तहाइफ दिए हमारे नबी को इजहार मोहब्बत के लिए। हज़रत उम्मे सुलैम बेवा औरत थी, गरीब औरत थी, आई अल्लाह के नबी की खिदमत में, या रसूलल्लाह आपकी आमद पे आपको लोगों ने बड़े तहाइफ दिए, मैं गरीब औरत हूँ, मेरे पास और तो कुछ नहीं है, खाविद भी मेरा दुनिया से चला गया, एक छोटा बेटा है, मैं इसको आपकी खिदमत के लिए आपको हदिया करती हूँ। आपने हज़रत अनस को कबूल कर लिया और अपनी खिदमत में रखा। 10 बरस हज़रत अनस ने हमारे नबी की खिदमत की। जब वो आए तो 8 साल के थे, जब हमारे नबी का इंतकाल हुआ तो वो 18 साल के थे। इसके दरमियान एक दफ़ा हमारे नबी ने हज़रत अनस से फरमाया, अनस ऐसे करो, फलां के पास जाओ और ये काम करके आओ। हज़रत अनस कहते हैं जब हुजूर ने मुझे यूं कहा ना तो मैंने कहा मैं नहीं जाता, ये कह के मैं घर से बाहर निकल गया और गली में जाके बच्चों के साथ खेलने लग गया, गली में जाके बच्चों के साथ खेलने लग गया। कहते हैं मैं बच्चों के साथ खेल रहा था कि अचानक मेरे पीछे से कोई आया और उसने मेरी आंखें अपने हाथों से यूं बंद कर ली। करते हैं ना वो, पीछे से पकड़ दे ना हथेलियों से, आंखें बंद कर लेते हैं। कहते हैं मैंने छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहे थे। मैंने झटका लगा के जोर से जो सर छुड़ाया तो देखा आका खड़े मुस्कुरा रहे हैं और हंस रहे हैं और फरमा रहे हैं, मेरे छोटे अनस, मैंने तुम्हें भेजा था, तुम गए नहीं। मैंने कहा रसूलल्लाह मैं अभी जाता हूँ। हज़रत अनस कहते हैं एक दफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की एक दर्जी ने। किसने दावत की? किसने दावत की? दर्जी ने दावत की। आपने फरमाया ज़रूर आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे। नबियों के इमाम वजह कायनात एक दर्जी की दावत पे उसके घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अनस कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे भी साथ लेकर गए। दर्जी ने क्या पकाया था? को कोरमा बिरयानी नहीं पकाया था, गरीब आदमी, उसने शोरबे वाला सालन, उसमें थोड़े से कद्दू डाल दिए, 1-2 बोटी डाल दी।
गरीबों वाला सालन उसने आप अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। हज़रत अनस कहते हैं मैं नोट करता रहा हुजूर को कि आप उस प्लेट में से चुन चुन के कद्दू खा रहे थे, चुनाचे मैं समझ गया कि मेरे नबी को कद्दू पसंद है। चुनाचे हज़रत अनस कहते हैं जब से मैंने हुजूर को कद्दू को शौक़ से खाते देखा है तब से मुझे भी कद्दू से मोहब्बत हो गई है। कद्दू हमारे नबी को बहुत पसंद थे, लौकी कद्दू हमारे नबी को बहुत पसंद थे। तवाज़ु, छोटा बन के रहना, बड़ा बन के रहना अल्लाह को सख्त ना पसंद है। छोटा, अल्लाह ने आपको माल दिया है, ये अल्लाह का दिया हुआ है, एक झटका आएगा सारा माल निकल जाएगा, आपका दिवालिया हो सकता है। लिहाजा आसमान के नीचे रहते हुए, ज़मीन पर रहते हुए अल्लाह से बड़े आप नहीं हैं। लिहाजा बड़ाई सिर्फ अल्लाह ही को ज़ेब देती है, बड़ाई सिर्फ अल्लाह ही को मुनासिब है। बंदे को चाहिए कि चाहे कितना मालदार हो जाए, चाहे कितना ताकतवर हो जाए, चाहे कितना ओहदेदार हो जाए, चाहे कितना माहिर हो जाए, चाहे कितना खूबसूरत हो जाए, बंदे को ज़ेब नहीं देता कि वो तकब्बुर करे।